हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। आज इस क्लास को आप एज ए इंट्रोडक्शन क्लास समझिए और आप लोग को बखूबी पता है कि इंट्रोडक्शन क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। आप लोग को पूरा इस चैप्टर का निचोड़ दिया जाएगा बाबू। जब भी आप मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इजीली बनेगा। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का नाम है, ये जो है सो मैक्सिमम और मिनिमम से लिया गया बाबू। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। क्या जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं किसका, मैक्सिमम का। मैक्सिमम ये होता क्या है? तो हल्का सा अंग्रेजी भांजते बाबू, अंग्रेज तो बनना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को एग्जाम जो है सो इंग्लिश में ही देना होगा। तो हल्का सा समझेंगे हठ भाषा में, लेकिन अंग्रेजी तो भांजेंगे और समझना पड़ेगा आप लोग को। देखिए बाबू, मैक्सिमम क्या होता है? तो लेट एफ बी a function with ये फंक्शन लिखे बाबू, ऐप के चुंदी पर है मतलब फंक्शन विथ डोमेन डी, सबसेट है किसका, रियल का। देन fx is said ये said डी लिखा हुआ है। then fx is said to attain a maximum value at a point A belongs करेगा किसमें, डोमेन में। if fx less than equal to fa for all x belongs to D। अब ये गुरुजी क्या इंग्लिश में लिख दी है, देखो बाबू इंग्लिश में क्या भांजे हैं कि लेट एफएक्स बी अ फंक्शन विथ डोमेन डी जो है सो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। देन एफएक्स इज सेड टू अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू। तब हम लोग कह सकते हैं कि एफएक्स जो है सो अटेन करेगा, मतलब उसका जो एफएक्स जो होगा वो अटेन करने का क्या मतलब, क्यों आएगा, क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। एक पॉइंट पे जो ए है वो बिलोंग्स करेगा किससे, डोमेन से। यदि एफएक्स लेस देन इक्वल टू एफ होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। मतलब यदि ये कंडीशन रहा बाबू तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सो अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू पर। ये समझ में आया? इसके नीचे एक और चीज आता है बाबू, वो क्या आता है कि देखिए इन सच केस, इस केस में बाबू इन सच केस इस केस में ए इज कॉल्ड a point of maximum fa is known as मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं बाबू इसको आप, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं या ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए बाबू ये अंग्रेजी में क्या बन जाए, समझिए बाबू अंग्रेजी क्या बन जाए। सो ज्यादा कुछ समझना नहीं, हल्का सा समझना है। वो क्या लिखे हैं कि आप जो है सो एक फंक्शन लीजिए एफ एक्स,
और इसको हम कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट पे ये फंक्शन जो एफ एक्स लिए हैं वो अटेंड करेगा क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा वो पॉइंट जो है बाबू जो डोमेन में होगा उसी से बिलोंग करेगा, और यदि ये कंडीशन को फॉलो किया तो हम लोग पक्का बोलेंगे जो एफ है वो अटेंड करेगा क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे, ए पे। अच्छा इस तरह का केस बना बाबू, तो आप देखिए लिखे हैं इन सच केस ए इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इस तरह का केस बना तो हम इस जो इक्वेशन लिखा बाबू, इस इक्वेशन के जरिए हम ये कह सकते हैं जो ए है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, मतलब ए पॉइंट पे ये वैल्यू जो है फंक्शन का वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉइंट देगा। ये समझ में आया। अच्छा और उसके बाद जो एफ है बाबू ये फंक्शन में अगर करेंगे, फंक्शन लिखेंगे तो एफ ए को क्या जानेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब ये मोटा मोटी ये कहना चाह रहा है बाबू कि यदि उतना जब घुरा पीछा कुछ याद नहीं रखना, आप लोग ये मोटा मोटी इक्वेशन याद रखना कि यदि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए और एक्स बिलोंग्स करे ऑल किससे, डोमेन से, तो पक्का बोलेंगे कि एफ ए जो है सो मैक्सिमम वैल्यू होगा किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। बस इतना ही याद रखना आप लोग को और कुछ नहीं याद रखना है। ये समझ में आया। अच्छा ये बहुत बढ़िया से क्लियर कब होगा, जब आप गुरुजी क्वेश्चन कराइएगा। ये बात आपको ये इक्वेशन याद रखना बाबू, एफ एक्स जो है तो लेस देन इक्वल टू किस करेगा, एफ ए के, मतलब जो एफ ए के साइड जो है वो मुंह खुला रहेगा बाबू, यहां खुला एफ ए के साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो है सो मैक्सिमम वैल्यू है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, है ना बाबू। इतना याद रखिएगा। चलिए हमने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते बाबू और बढ़िया क्लियर होगा। ये समझ में आया। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं रटना बाबू आप लोगों को, सिंपल सा जो होता है जैसे यहाँ इसमें ये टर्म सिर्फ याद रखना, आपको ये टर्म याद रहेगा, आपका डेफिनेशन खुद बन जाएगा। समझ में आया। चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना, हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन का बाबू। उसी के जो यहाँ लिखे बाबू, यहाँ लिखे जो इक्वेशन हुआ इसी इक्वेशन के जरिए हमको उसका, इसी इक्वेशन के जरिए इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। वो कैसे करेंगे बाबू, देखिए सबसे पहले लिखिए एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एफ एक्स दिया हुआ है माइनस मॉड के अंदर x माइनस का 1 और प्लस का 5 ये दिया बाबू। और क्या बोला है कि जो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये दिया कंडीशन। अब देखिए बाबू आप लोगों को पता है कि मॉड x जो है, ये मॉड x जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है बाबू। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता कि नहीं, ये होता है। अब देखिए बाबू अगर ये मॉड लिखा हुआ है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड तो ये जो चेंज हुआ साइनवा है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस x माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। माइनस से कोई फर्क नहीं करेगा, -0 लिखने का क्वेश्चन बनता है क्या, नहीं पड़ेगा। ये कब बाबू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल में होगा। अच्छा बाबू ये इक्वेशन हुआ। अरे बाबू दोनों तरफ अगर 5 हम जोड़ेंगे तो क्या छोट हो जाएगा, बड़े नहीं रहेगा, ये बड़ है और में 8 5 जोड़ दे रहे तो बड़े रहेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस, हमको जोड़ना कितना 5, तो माइनस x माइनस 5 लेस प्लस ऐड करना प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो मेरा ये एफ एक्स आ गया। अब हमको ये बताए बाबू ये कंडीशन सेम टू सेम इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए, और यहां भी क्या है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए। अब देखो बाबू ये बात से हम ये समझ गए हैं कि जो यहां मैक्सिमम वैल्यू है, यहां मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगा बाबू, मैक्सिमम वैल्यू जो है सो आपका क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा गुरुजी मेरा 5, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा वैल्यू बाबू, इससे छोटा हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या गया 5 हो गया। अब देखिए बाबू इक्वेशन को आप, और इक्वेशन को देख के हमको ये बताइए, इक्वेशन को या तो फिर यहां कहीं भी देखिए जहां भी आपको रखना सुविधा पड़े, आप इक्वेशन को रख के देखिए बाबू। इक्वेशन में देखिए बाबू कि 5 जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो x का वैल्यू कितना रखें कि मैक्सिमम वैल्यू 5 दे हमको। अब देखो बाबू x का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 5 देगा ना बाबू। यहां अगर 1 रखेंगे वैल्यू तो 5 देगा कि नहीं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस का 5 देगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये मैक्सिमम यहां देखना क्या बाबू कि मैक्सिमम वैल्यू 5 आया है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 जो आया है कि x का वैल्यू क्या पुट करेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू हमको दे दे, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 लाने के लिए हमको x का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा,
x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो ये x इज इक्वल टू 1 है बाबू, ये क्या हो गया, तो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब x जो है सो पॉइंट है बाबू किसका, मैक्सिमम का। बस ये नहीं जानना है, ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ होगा बाबू। कुछ नहीं, क्वेश्चन दिया बाबू, हमसे पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हम मॉड का रूल जानते हैं कि मॉड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0, माइनस का साइन लगा, साइन चेंज हो गया, दोनों तरफ ऐड कर दिए 5, और यहां से हम पता चल गया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 आ गया। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 5 जो है बाबू, x का वैल्यू कितना रखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू 5 देगा, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे गुरुजी, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको 5 देगा, तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, खत्म कहानी। समझ में आया बाबू। चलिए ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं, मैक्सिमम तो समझ में आ गया, मिनिमम पे जाता है कि मिनिमम क्या होता है, क्या जानते हैं मिनिमम के बारे में। मिनिमम तो मिनिमम भी बाबू मैक्सिमम की तरह है, बस इसमें हल्का सा चेंजिंग है, वो क्या है सो देखते हैं। डेफिनेशन वही लिखा है बाबू लोग, क्या है कि लेट एफ एक्स be a function, let fx be a function with, let fx be a function with domain D, सबसेट होगा किसका, रियल का, then fx is said to, then fx is said to attain, then fx is said to attain a minimum value, क्या होगा, a minimum value at a point A बिलोंग्स करेगा किससे, D से, जो आपका डोमेन दिया हुआ है उससे बिलोंग्स करेगा, एट A बिलोंग्स टू D इफ, और यहां कंडीशन क्या होगा बाबू, ये बात ध्यान में रखिएगा, यहां कंडीशन होगा इफ जो एफ एक्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एफ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कहां से करेगा, डोमेन से। बस यही करना है। मैक्सिमम में क्या था, लेस देन इक्वल टू, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू का खत्म कहानी। अब बाबू इस केस में बाबू एक चीज बनता है, क्या बनता है इस केस में, हम लोग कह सकते हैं कि इन सच केस ए को हम लोग बोलेंगे बाबू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यूज एंड FA is known as minimum value, बस सिंपल सा डेफिनेशन है बाबू, एकदम उसी तरह लिखे हैं बाबू, किसके जैसा, जैसे मैक्सिमम का लिखे हैं। क्या लिखे इसमें, कंडीशन वही याद रखना बाबू कि मान लिए कि एफ एक्स जो है फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सबसेट है किसका, रियल नंबर का, तब हम लोग एफ एक्स को कह सकते हैं कि ये अटेंड करेगा क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डी, यदि एफ एक्स जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। इस केस में बाबू ए को जो है सो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ ए को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम, एंड एफ ए को बोलेंगे नॉन एज मिनिमम वैल्यू, खत्म कहानी। बस वही लिखे हुआ जो मैक्सिमम वैल्यू का लिखा, मैक्सिमम का लिखा डेफिनेशन बाबू वही मिनिमम है कहा। आप लोग को सिर्फ ये क्वेश्चन में याद रखना बाबू कि जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, एफ ए के,
ये बात याद रहेगा। इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि ए को जो है सो बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम, और जो ए रखेंगे और जो वैल्यू देगा एफ है उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। खत्म कहानी। समझ में आया? चलिए ये चीज समझ में आया बाबू। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते बाबू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इतना। अब इस इक्वेशन का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना बाबू। कैसे निकालेंगे? उस कंडीशन को सिर्फ फॉलो करना बाबू। इस कंडीशन को हमको लाना है, क्या करना है कि fx जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ लाना, जो इधर इस साइड होगा मेरा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और किस पॉइंट पे होगा उसमें चेक कर लेंगे हम। देखिए बाबू, जैसे यहाँ fx इज इक्वल टू क्या दिया रहा है, तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 6x और फिर क्या प्लस का 8 और यहाँ जो x जो है सो बिलोंग्स करा किससे, r से। ऐसा है। अब देखो बाबू, इसमें जो है सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 को कॉमन ले लिए। 3 को जब कॉमन लिए तो ये बना x स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6x और प्लस का, अब देखो बाबू यहां अगर 1 लिखते हैं तो एक फार्मूला बन जाएगा, क्या चीज, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 लिख देते हैं यहां, प्लस का 1 लिखेंगे बाबू, तो ये तो 3 हुआ, 5 तो बच ले, तो यहां प्लस का 5 लिख दिए, और यहां क्या लिख दिए कि x जो है सो बिलोंग्स कर रहा किससे, रियल नंबर से। अब देखो ये चीज क्या बन गया, तो ये बन गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर और प्लस का 5, यही बना बाबू। और इधर क्या है, x बिलोंग्स कर रहा किससे, रियल नंबर से। ये समझ में आया कि नहीं? बस इतना ही तो करना था। अब हम लोग को ये पता है गुरुजी ये fx आया है, ये fx आया, और हम लोग को ये पता है गुरुजी कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो पक्का है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके रहेगा, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किसका, कहां, रियल नंबर, ये रहेगा। यदि ये पता बाबू तो हम दोनों तरफ, अगर ये बड़ है बाबू, आप बड़का में r ऐड करेंगे तो बड़े नहीं रहेगा बाबू, तो अगर हम कोची ऐड कर दे रहे, 5 ऐड कर दे रहे, तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 ऐड कर दिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 5 के, और जहां x बिलोंग्स करेगा कहां, रियल नंबर में। आप देखो बाबू ये कंडीशन दिखा रहा है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां में देखिए बाबू, वही देखना बाबू, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब जो एफ ए है, ये जो एफ ए है वो क्या बन गया मेरा, मिनिमम वैल्यू। एफ ए क्या बन गया, मिनिमम वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है गुरुजी मेरा, मिनिमम वैल्यू जो है वो मेरा क्या आ गया, प्लस का 5, ये आ गया। अच्छा बाबू आप देखो प्लस का 5 जो है इक्वेशन में क्या पुट करेंगे कि 5 आएगा बाबू। अब तू तो बुर्बक नहीं कि अगर हम पुट करेगा, अगर हम पुट करने से ज्यादा समय लगेगा बाबू, जहां इक्वेशन पुट करना आसान रहता है बाबू वहीं पुट करते हैं। अब देखिए पुट जो हम यहां करेंगे, यहां अच्छा लग रहा है, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 5 दे देगा कि नहीं, वही दिमाग लगाना है कि मिनिमम वैल्यू कहां दिया, कितना दिया, 5 दिया। अच्छा x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि मिनिमम वैल्यू 5 देगा, वही मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब देखिए बाबू मिनिमम वैल्यू तो 5 निकल गया, लेकिन 5 निकलने के पीछे x का वैल्यू क्या रहा होगा, तो x का वैल्यू कुछ और नहीं गुरुजी, -1 रहा होगा। यदि -1 रहेंगे तो अभी यहां वैल्यू 5 आएगा, और यही x इक्वल टू -1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम। बस वही लिख देना है। यहां देखिए x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या लिख देंगे कि x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये पॉइंट किसका हो गया, मिनिमम का। खत्म कहानी बाबू, इतना ही तो आप लोगों को करना था, इतना समझने में दुख तकलीफ नहीं हुआ गो बाबू। आप लोगों को ये पता चल गया कि मैक्सिमम क्या होता है, ये पता चल गया मिनिमम क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिए, यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होगा बाबू। चलिए हम लोग मूव करते हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के बारे में, ये समझ में आ गया। चलिए बाबू आते हैं हम लोग किसके बारे में, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। तो डेफिनेशन सिर्फ हल्का सा याद रखिए, इसमें बाद बाकी फाइंड करने के लिए भी बताएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव से। लोकल मैक्सिमा क्या होता है बाबू तो देखिए बाबू डेफिनेशन हल्का सा सिंपल है कि आ फंक्शन fx इज a function fx is said to attain a local maximum value, local maximum
वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, a function fx is said to attain a local maximum value at x is equal to a पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा if there exists a neighborhood a minus h और a plus h of a such that f x less than f a for all x belongs to a minus h और a plus h और x जो है सो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, a के। बस खत्म कहानी। लोकल मैक्सिमम क्या कहता बाबू, लोकल मैक्सिमा कहता है कि आप जो है सो fx को लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू a पे यदि इसका नेबरहुड a माइनस h या a प्लस h है एग्जिस्ट करे। इस प्रकार के fx जो है सो लेस देन किसके हुए, fa के। अब देखो a माइनस h लिखे बाबू और a प्लस h लिखे तो h का वैल्यू तो पता है लगभग टेंड्स टू क्या करता है, 0। मतलब अगर हम माइनर ऐड करें या माइनर सब्ट्रैक्ट करें तो उसके इर्द गिर्द वैल्यू क्या बन रहा है, अब वही उस वैल्यू को क्या बोलेंगे बाबू, लोकल मैक्सिमा। समझ में आया? अरे बाबू जैसे इक्वेशन ऐसे बनता बाबू, इक्वेशन करके भी बताएंगे। अभी इक्वेशन ऐसे बढ़ा, अब देखिए यहाँ ये मैक्सिमम पॉइंट तो यहाँ बाबू इसके और इसके इर्द गिर्द को भी तो मैक्सिमम बोलेंगे, पूरा एकदम बारीकी सा देख रहे बाबू, छोटा यहाँ बड़ा करके दिखाते हैं। ये रहा आपका ये आपका यहाँ इक्वेशन बांध दिया, ये जो बाबू लाइन पा रहे ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ सबसे मैक्सिमम है। अब बाबू इससे शॉर्टर पूरा शॉर्टर ले लिया, यहाँ भी पूरा शॉर्टर ले लिया, वो तो लोकल मैक्सिमम है। तो वही बोला बाबू कि इसके इर्द गिर्द नेबरहुड में वही बोला है कि नेबरहुड में अगर इस तरह के कंडीशन शो करे तो इसको ही क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। खत्म कहानी, समझ में आया? अच्छा बाबू यहां अभी एक मतलब डेफिनेशन तो पता चल गया आप लोगों को कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है सो पता चल गया। इसमें जो बाबू आप लोग एक चीज और मेंशन कर सकते हैं क्या कि एफ ए को जो है बाबू एफ ए इज कॉल्ड आ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। बाबू एफ ए जो है, ए तो मेरा हो गया क्या, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे हम क्या चेक किए कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, ये चेक किए और ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहां जो एफ ए बना बाबू वो क्या है, तो एफ ए जो है सो एफ ए इज कॉल्ड आ लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलते बाबू, आ लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का, ऑफ एफ एक्स और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जो एफ एक्स का लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, एफ ए है। खत्म बाबू, इतना ही याद रखना आपको इस डेफिनेशन में। समझ में आया? मैक्सिमम में क्या था बाबू, यहाँ इक्वल था और मिनिमम में यहाँ, मैक्सिमम में बाबू हम लोग जो है सो उसके इर्द गिर्द नहीं देखते तो लोग बड़ा इंटरवल लेते बाबू। यहाँ जो उसको इर्द गिर्द देखा जाता है, नेबरहुड बोला ना बाबू, इसके इर्द गिर्द ही देखा जाता है। चीज समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा। ये समझ में आ गया? चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि लोकल मिनिमा क्या होता है। क्या जानते हैं, लोकल मिनिमा क्या होता है? चलिए जानते हैं। लोकल मैक्सिमा समझ गए, लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा। ये सिर्फ डेफिनेशन को आप लोग को ध्यान में रखना बाबू, रटना नहीं, इसको समझना कि क्या है, कैसे हुआ, कैसे क्वेश्चन आएगा। अल्टीमेट हम लोग लास्ट में फाइनल क्या करना है, क्वेश्चन में बनाना है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए डेफिनेशन सिर्फ दिमाग में रखना है। लोकल मिनिमा क्या होता बाबू, लोकल मिनिमा तो अ फंक्शन एफ एक्स is said to attain
is said to attain a local minimum value, a local minimum value at x is equal to a if there exists a neighborhood, if there exists a neighborhood, if there exists a neighborhood a minus h or a plus h of a लोकल मिनिमा लिखा है ऑफ ए such that एफ ए जो है बाबू एफ एक्स जो है वो आपका केवल ग्रेटर देन रहेगा किसके, एफ ए के। फॉर ऑल एक्स जो है सो बिलोंग्स करेगा ए माइनस एच से और ए प्लस एच से, और एक्स जो है वो इक्वल कभी भी नहीं होगा किसके, ए के। अब इस कंडीशन में एफ ए को क्या बोलेंगे, तो एफ ए को वही बात है बाबू, लोकल मैक्सिमा समझ गए, मतलब लोकल मिनिमा भी समझ गए। इस कंडीशन में जो है एफ ए को एफ ए इज कॉल्ड अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। खत्म कहानी। बस डेफिनेशन में आप लोग को इतना ही याद रखना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। देखो बाबू एक ही चीज है, मैक्सिमम और मिनिमम में यही अंतर है, उसमें लेस देन और इक्वल टू आता था, इसमें सिर्फ लेस देन आया है। और दूसरा बात ये याद रखिएगा, मैक्सिमम जब भी चेक करते हैं बाबू तो बड़ा सा इंटरवल में चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हल्का सा एक क्लियर 1.001 पर चेक किया, ऐसा नहीं चेक करेंगे। अच्छा नेबरहुड में चेक करेंगे बाबू तो वो लोकल मैक्सिमा चेक करेंगे, समझ में आया। और बस इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू यही इक्वेशन में कमाल है बाबू। ये इक्वेशन सिर्फ याद रखना कि एफ एक्स जो है इसमें ग्रेटर देन किसके रहता है, एफ ए के। और इस पॉइंट का जो एफ ए है इसको क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का एट एक्स इक्वल टू ए पर जो ये एफ ए है वो लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। खत्म काम, इतना ही याद रखना। अच्छा ये चीज तो समझ में आ गया, जैसे गुरुजी आपको मैक्सिमम मिनिमम तो समझा, लेकिन क्वेश्चन में सार क्लियर कर दिए। लेकिन दिक्कत अक्रम है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम समझाए तो क्वेश्चन में क्या क्लियर करिएगा तो और बढ़िया रहेगा। तो देखिए बाबू याद रखिएगा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएगा जब भी चेक करने के लिए कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो आप लोग को दो रूल यहाँ काम करता बाबू। क्या काम करता, पहला रूल, तो पहला रूल रहता है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जान सकते हैं कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा पर दे रहा कौन सा वैल्यू। और सेकंड रहता बाबू के सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। चलिए वो जानते बाबू, उसके बाद फिर इसका हम क्वेश्चन करेंगे, बिना क्वेश्चन किए नहीं भेजेंगे आपको। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में तो कैरियर करेगा ना बाबू। देखिए अब बाबू हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए करते बाबू, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए बाबू, तो फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए है कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या महत्वपूर्ण होता है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव के जरिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे जान सकते हैं, तो चलिए जानते हैं बाबू। ये रह गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं क्या जानने के लिए बाबू, कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के तहत। तो देखिए पहला पॉइंट ये याद रखिएगा
कि x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ, इज अ, इसको कर नीचे लिखते हैं बाबू, x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ, इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑफ, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ, मतलब x इज इक्वल टू ए जो है सो ये पॉइंट ऑफ किसका है, लोकल मैक्सिमा का। कब बाबू, इफ, पहला कंडीशन है बाबू, इफ एफ डैश ए जो है बाबू, एफ डैश ए वो क्या आना चाहिए, 0। और दूसरा चीज है बाबू, क्या दूसरा चीज है कि जो एफ डैश एक्स जो है वो चेंज करेगा साइन, चेंज करेगा साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज, एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू ए। मतलब ये क्या कह रहा है बचवा लोग, तो ये कह रहा है कि आप जो है सो x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं, x इज इक्वल टू ए पर कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लेकिन कब बाबू, तो f डैश ए जो है पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 0। और दूसरा का चीज बात कि f डैश x जो है वो चेंज करेगा साइन, कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, एज x इंक्रीजेस थ्रू ए। मतलब जब जब हम a का वैल्यू बढ़ाएंगे बाबू, वैसा ही अगर साइन चेंज करे पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू ए है सो कुछ और नहीं, क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। बस ये बात दिमाग में खोपड़िया में रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट वा कि कहां से चेंज करा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कब, जब x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात याद रहेगा। चलिए ये चीज समझ गए हम लोग लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए। लोकल मिनिमा कैसे जानेंगे, यहां जानते हैं लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा में क्या जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए जो है, x इज इक्वल टू ए, उसको बोल सकते हैं कि इज अ पॉइंट ऑफ, इज अ पॉइंट ऑफ, x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, इज अ पॉइंट ऑफ, x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा इफ मतलब x इज इक्वल टू ए जो है उसको हम लोग कह सकते हैं बाबू कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, यदि कंडीशन क्या है बाबू, यदि पहला, यदि f डैश ए जो है बाबू, f डैश ए इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा बाबू, तो और होगा कि f डैश x जो है सो चेंजेस करेगा साइन, चेंजेस साइन को चेंज करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, as x increases through a। मतलब जब भी आप x का वैल्यू इंक्रीज कीजिएगा a के थ्रू को, पॉइंटवा के थ्रू, तो यदि वैल्यू चेंज करेगा बाबू, साइन चेंज करेगा f डैश x, कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो उस कंडीशन में हम लोग x इज इक्वल टू ए जो पॉइंटवा रहेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। याद रहेगा, यहां पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा। अच्छा बाबू, बहुत बार ऐसा तो होगा कि चेंज नहीं होगा साइन में, तो उसमें क्या होगा बाबू, थर्ड कंडीशन ये भी तो बोल सकता है कि उसमें चेंज नहीं होगा, साइन में नहीं चेंज होगा।
तो थर्ड कंडीशन में बनेगा बाबू कि एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 आ तो गया, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है बाबू, एफ डैश एक्स जो है सो डज नॉट चेंज साइन, देन तब बाबू जब ये साइन में चेंज नहीं करेगा बाबू लोग, तब क्या बोलेंगे, देन ए इज नाइदर a point of A is neither a point of local maxima, nor a point of local minima। समझ में आया रे बचवा लोग की बोले सो, आप मेमली कटर समझ में आया। देखो की बोले बाबू लोग, तीन कंडीशन बनता बाबू। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो बाबू आपको क्या दिखाता कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर क्या है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के तहत कैसे चेक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सिंपल से बाबू, अगर लोकल मैक्सिमा रहा तो एफ डैश एक्स जो है बाबू वो चेंज करेगा कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो उसको क्या बोलेंगे, जो एक्स इक्वल टू ए है वो कुछ और नहीं, वो पॉइंट ऑफ क्या, लोकल मैक्सिमा। यदि बाबू एफ डैश एक्स चेंज करेगा साइन कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो एक्स इक्वल टू ए जो है सो वो पॉइंट ऑफ क्या है, लोकल मिनिमा। और यदि मान लो कि एफ डैश ए जो है इक्वल टू 0 आया, लेकिन एफ डैश एक्स जो है साइन में चेंज नहीं किया, तो हम ए को ना ही लोकल मैक्सिमा बोलेंगे और ना ही लोकल मिनिमा बोलेंगे। ये याद रहेगा आपको बात, समझे बाबू। चलो ये तो सत्यनारायण कथा जो गुरु जी हमको तो समझा दिए, समझ में आया कुछ, और कुछ हवाई जहाज उड़ा के ले गया ऊपर से। तो ये बढ़िया से और कब समझ में आएगा, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन करते बाबू इसका, ये चीज समझ में आए, इतना चीज याद रखना आप लोग को, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये चीज याद रखना। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका बाबू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द फंक्शन इतना। अब ये फंक्शन दिया बाबू और इसमें हमको पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट बताएं हमको, कौन सा पॉइंट पे ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट पे ये फंक्शन लोकल मिनिमा होगा। तो चलिए जानते हैं ये फंक्शन में क्या दिया बाबू। तो ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 8, ये दिया है। सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट चेक कर रहे हैं बाबू। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12x और प्लस का 9, ये बनेगा 3x स्क्वायर 6 दूनी 12x प्लस का 9। अब क्या करना बाबू कि एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे, तो उससे पहले आप लोग को एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। बताते कैसे निकलता है क्रिटिकल पॉइंट, हक बकाना नहीं है, जिसमें वहां लिखे बाबू कि एफ डैश ए बराबर 0, वो कैसे है वो दिखाते हैं। इसमें क्या करना बाबू, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाले बाबू उसको उतना इज इक्वल टू 0 मान लेना है। एफ डैश इज इक्वल टू 0 मान लिए। अब एफ डैश इज इक्वल टू 0 माना बाबू। अब देखिए यहां से 3 है बाबू कॉमन, तो 3 हम कॉमन कर लिए, 3 जब कॉमन किए तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 चौके 12x और प्लस का 3 तिया के 9 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा बाबू। अब इसको तोड़ेंगे बचवा लोग, तो ये किस में टूटेगा, तो ये टूटेगा x माइनस का 1 और इंटू में x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 टूटेगा ना। देखिए इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 3x और माइनस का x माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो गया, इधर जाकर 0 हो गया। यहां से जो बाबू x का वैल्यू निकला, तो x का वैल्यू क्या निकला, 1 निकला और 3 निकला ना। अब ये है 1 और 3 के वैल्यू के बाबू आप लोग बहुत नाम दे सकते हैं। क्या क्या नाम दिया है बाबू अकरा, तो 1 और 3 के बहुत को बोलता है कि ये जो है सो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। बहुत को बोलता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट भी है, या बहुत को ये भी बोलता है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है बाबू, एक्सट्रीम पॉइंट है। और बहुत को इसको तो ये भी बोल देता है बाबू कि ये स्टेशनरी पॉइंट है। क्या बाबू, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी
पॉइंट ये निकाल लेना बाबू, आप लोग को सबसे पहले यही निकालना है। पॉइंट ने वहां बोला ना कि एफ डैश ए 0 करना है, तो एफ डैश ए बराबर 0 होगा कहां, वो कंडीशन तो हमको लाना पड़ेगा पहले। एफ डैश ए जो बोला बाबू कंडीशन में क्या बोला है कि हम लोग जो है सो लोकल मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव के तहत बता सकते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले एफ डैश ए 0 करना होगा। अब देखो बाबू यहाँ एफ डैश ए, यहाँ अगर 0, एफ डैश ये है बाबू, ये है एफ डैश ए, और देखो यहाँ ए 1 इज इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 होगा, 3 पुट करेंगे तो 0 होगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन जो एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 में आ गया। अब हमको देखना कि एफ डैश एक्स जो है सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव कहां चेंज हो रहा है। तो अब क्या करना, सिंपल से ग्राफ बना देना बाबू। क्या करना, सिंपल सा ग्राफ कहां बना दिए, बना देते हैं, सिंपल से ग्राफ बना देना है, लाइन खींच देना, ग्राफ एक लाइन खींच देना, और लाइन खींचे बाबू जो पॉइंट आया सो अगर में एलोकेट कर देना। पॉइंट क्या है, 1 और 3, तो ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। इधर क्या बाबू माइनस इन्फिनिटी रहता है तो माइनस का इन्फिनिटी कर दिए, और इधर क्या आता है प्लस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी कर दिए। आप देखो बाबू 1 से हम पहले कोई नंबर पुट करते हैं, मान लो इस इक्वेशन में बाबू हम 0 पुट करते हैं। आप देखो बाबू ये जो पुट करने का नंबर है वो कहीं भी आप लोग यहाँ से यहाँ तक पुट कर सकते हैं। अरे बच्चों हम लोग वहीं ना पुट करेंगे जहां हम लोग को फायदा होगा और जल्दी निकलेगा। अब यहाँ पुट करेंगे तो दिमाग खराब होते रहेगा, ये पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे बाबू तो ये चीज वो क्या देगा माइनस में, और ये भी चीज वो क्या देगा माइनस में। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये जो आएगा यहाँ जो साइन में आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव का आएगा कि नहीं। 0 पुट किए तो यही आएगा पॉजिटिव का साइन। अच्छा 1 और 3 के बीच में कोई मान पुट करके देखिए, 2 पुट करते बाबू, अगर 2 पुट करेंगे तो ये तो प्लस में आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस और माइनस इंटू करेंगे बाबू तो वो क्या आएगा माइनस का साइन, तो यहां आपका गुरुजी माइनस का साइन आएगा। 3 के बाद कोई नंबर पुट कीजिए, 5 पुट कर देते हैं, तो 5 पुट करेंगे बाबू तो 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 3 2, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये आ गया प्लस का साइन, ये आ गया प्लस का साइन। अब देखो बाबू लोग जो x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए जो है सो कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है गुरुजी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। क्यों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि इसका साइन जो है जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं बच्चा लोग, 1 के वैल्यू 2 रखे, जब 0 रखे तो आया पॉजिटिव, और फिर जब 2 रखे तो आया नेगेटिव, मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तैसे जैसे क्या हो रहा है, a के थ्रू जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तैसे जैसे क्या हो रहा है साइन जो है प्लस से माइनस की ओर कन्वर्ट हो रहा है ऐसा। तो x इज इक्वल टू 1 जो है सो क्या है, तो x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया लोकल मैक्सिमा। ये समझ में आया कि नहीं, हम बता दें बाबू डेफिनेशन में तुरंत लिखा है लोकल मैक्सिमम के, जब भी आप डैश ए जो है सो साइन चेंज करेगा किससे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कब, जब x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा कि उस पॉइंट पे जो x इक्वल टू ए है, इस पॉइंट पे जो ये फंक्शन है सो क्या है लोकल मैक्सिमा है, वही लिखे हैं, समझ में आया। अच्छा और x इक्वल टू 3 पे क्या होगा बाबू, तो x इक्वल टू 3 पे ये क्या हो रहा है, अगर देखे बाबू जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पहले क्या था यहाँ 2 रखे तो माइनस आया, फिर 2 के बाद 5 रखे तो यहाँ प्लस का साइन आ गया, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे ये साइन चेंज कर रहा है, कहां से कहां से और से साइन चेंज कर रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। अरे बच्चों लोग अभी तुरंत ने बताया कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर साइन चेंज करेगा तो वो कुछ और नहीं, उस पॉइंटों पर वो फंक्शन वैल्यू क्या देगा, लोकल मिनिमम देगा कि नहीं, बस वही लिखते ना कि x इक्वल टू 3 जो है सो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये समझ में आया कि नहीं, बस यही समझाना था आप लोगों को, इस क्वेश्चन की मदद से आप लोग और बढ़िया से समझ गए बाबू। इसी तरह आप लोग को चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पे जो है सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, और x इक्वल टू 3 पे जो है सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, खत्म कहानी, माइनस से प्लस जा रहा, प्लस से माइनस की जा रहा है। यहां तक समझ में आया। अच्छा ये तो हम चेक किए फर्स्ट डेरिवेटिव के तहत, अब हम लोग जानते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव के तहत कैसे जानेंगे कि कोई फंक्शन किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा हो रहा है या लोकल मिनिमा हो रहा है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ बाबू। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जान भी गया डेफिनेशन, और हम एक क्वेश्चन को थ्रू भी और बढ़िया से क्लियर हो गया। सेकंड डेरिवेटिव तरफ से आते हैं बाबू, क्या चेक करेंगे बाबू, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा या
मिनिमा। मतलब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमको चेक करना है, लेकिन किसके तहत? सेकंड डेरिवेटिव के तहत, सेकंड डेरिवेटिव के तहत। तो चलिए हल्का सा अंग्रेजी भांजते बाबू, अंग्रेज बनते हैं, अगर बाद आएंगे हम लोग अपना क्वेश्चन पे। देखिए क्या कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ए में याद रखिएगा बाबू, क्या याद रखना है कि x इज इक्वल टू ए इज x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा इफ यदि x इज इक्वल टू ए जो है बाबू, उस पर हम लोग कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कब? इफ f डैश a इज इक्वल टू 0 होगा बाबू, एंड f डबल डैश जो बाबू वो आपका क्या आएगा? लेस देन 0। तो हम लोग कहेंगे कि x इज इक्वल टू a जो है सो कुछ और नहीं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। बस दो पॉइंट याद रखना, f डैश a जो है सो 0 के इक्वल आएगा, और f डबल डैश a बाबू वो लेस देन क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? अच्छा, ये लोकल मैक्सिमा का है। लोकल मिनिमा क्या क्या होगा कि x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इज इक्वल टू a पर जो है सो बाबू ये फंक्शन लोकल मिनिमा वैल्यू देगा, लोकल मिनिमा इफ यदि क्या होगा बाबू? तो इसमें भी क्या होगा कि f डैश a जो है सो इज इक्वल टू 0 रहेगा, और f डबल डैश a जो है बाबू वो आपका ग्रेटर देन क्या होगा? 0। समझ में आइल बचवा लोग? बस इतना डेफिनेशन याद रखना। अगर हमें क्या याद रहा लोकल मैक्सिमम के, देखिए बाबू लोकल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी सेम था बाबू, f डैश a 0 करना था लोकल मैक्सिमा के लिए भी और लोकल मिनिमा के लिए भी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी फर्स्ट लो कॉमन बाबू कि f डैश a 0 ही करना है, और इसमें भी f डैश a 0 करना है। इसमें डिफरेंस क्या कि लोकल मैक्सिमा चेक कीजिएगा गुरु, तो अगर मैं f डबल डैश a जो है सो लेस देन क्या होगा? 0, और अगर लोकल मिनिमा चेक कीजिएगा तो उसमें f डबल डैश a क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, थर्ड कंडीशन ये भी तो बन सकता है। क्या बन सकता है थर्ड कंडीशन? तो थर्ड कंडीशन ये बन सकता है कि f डैश a जो है f डैश a इज इक्वल टू 0 आया, एंड f डबल डैश a जो है ये भी 0 आ गया। तब क्या करेंगे? तब जो है द टेस्ट फेल्स, तब जो है सो हम लोग का टेस्ट जो है सो फेल्स कर जाएगा, फेल कर जाएगा। द टेस्ट फेल्स, तो हम लोग का टेस्ट क्या करेगा? फेल कर जाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग? देन भी हम लोग क्या करेंगे कि देन वी गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तब हम लोग क्या करेंगे कि पुराना वही सा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाएंगे। देन वी गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाएंगे। समझ में आया? बस ये तीन कंडीशन है। जब ये चीज समझ में आया तो और बढ़िया से क्लियर कब होगा? जब क्वेश्चन में करेंगे गुरुजी। तीन कंडीशन इसमें भी बनता बाबू। एक में क्या होगा कि f डैश a 0 हो जाएगा, f डबल डैश a भी 0 होगा, तो क्या होगा कि टेस्ट फेल करेगा, तो हम लोग वापस जो है सो गो बैक कहां जाएंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। समझ में आया? चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन करते हैं बाबू। देखिए बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन से और बढ़िया क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें दो क्वेश्चन बोला कि आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो फाइंड करके बताइए, साथ साथ हमको ये बताइए कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब ये फंक्शन दिया है, उसी तरह सेम पैटर्न है बाबू। उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा? माइनस का 3x के पावर 3, और ये क्या बनेगा? माइनस का 8 24x स्क्वायर। फिर ये क्या बनेगा? तो अब ये बनेगा आपका माइनस 45x, और ये प्लस का 0 हो जाएगा। ये होगा ऐसा कि नहीं?
होगा। और फिर क्या करना है कि एफ डैश एक्स जो है बाबू वो आपको जीरो करना है। क्यों करेंगे जीरो? क्योंकि यहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकल तो जाए। तो एफ डैश एक्स जीरो किया बाबू। अब यहां देखिए -3 हम सभी से कॉमन कर लिए, -3 और एक्स भी कॉमन कर लिए बाबू। तो यहां क्या होगा -3 और एक्स हम कॉमन कर लिए, तो यहां क्या बचा? यहां बचा एक्स स्क्वायर। यहां क्या बचा? प्लस का 3 8 24 एक्स, और यहां क्या बचा? तो यहां बचा 15 3 45 इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया। मतलब यहां एक इक्वेशन बन गया, -3 दूर जाके जीरो हो गया, यहां बन गया एक्स, और एक बन गया बाबू एक्स प्लस का 3 और एक्स प्लस का 5, एक्स प्लस का 5 इज इक्वल टू जीरो। बना कि नहीं बाबू? देखो इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस का 8x और 5 3 का 15 5 3 15 इंटू में x है। अब देखो बाबू यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया? तो x का वैल्यू मेरा आ गया 0, माइनस का 3 और क्या आ गया? तो मेरा आ गया माइनस का 5। अब ये तीनों पॉइंट पर क्या क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसी पॉइंट पर हम लोग को क्या चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखो बाबू यहाँ लाइन ड्रॉ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे? क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं गुरुजी, तो इसको एक जो है सो एक बार और डिफरेंशिएट हमको करना होगा। तो चलिए करते बाबू, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए बाबू यहाँ क्या करना है, सो ये एफ डैश एक्स निकाला, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे बाबू लोग, एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? तो ये होगा -9x स्क्वायर, -9x स्क्वायर, फिर क्या होगा? तो -24 दूनी 48x, 24 दूनी 48x, और फिर क्या होगा? तो माइनस का 45 होगा। ये आ गया मेरा क्या चीज? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये आ गया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए ये, और ये वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना बाबू, अगर मैं ग्राफ पर कुछ ड्रॉ नहीं करना होता, अगर मैं डायरेक्ट आप क्या कीजिए चेक कीजिए वैल्यू पर कि क्या दे रहा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। हम देखो बाबू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, 0 पे बाबू, एट एक्स इज इक्वल टू हम क्या 0 पे चेक कर रहे हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे बाबू। अगर यहां 0 पुट किए तो ये 0 ये 0, ये क्या गया? माइनस का 45। एफ डबल डैश एक्स जो बाबू, एफ डबल डैश किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पर, तो ये क्या आएगा? माइनस का 45, और माइनस 45 क्या लेस देन क्या है? 0। मतलब अभी बताए तुरंत बाबू कि एफ डबल डैश ए जो है या एफ डबल डैश एक्स जो है या एफ डबल डैश ए जो है, कुछ बोलिए, एफ डबल डैश ए जो है अगर लेस देन 0 रहा तो x इज इक्वल टू जो 0 है बाबू, x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया? तो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये पॉइंट ऑफ क्या आ गया? लोकल मैक्सिमा आ गया बाबू। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू भी निकालने बोल रहा है, तो आप कुछ नहीं करना, आप 0 जो है बाबू, जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो मेन फंक्शन में चेक कर दीजिए, मेन फंक्शन में पुट कर दीजिए। मेन फंक्शन मेरा क्या? तो मेन फंक्शन मेरा ये, इस पे 0 पुट कर दीजिएगा, 105 आएगा, तो 0 पर क्या आएगा? 105, वो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया बचवा? क्यों होगा मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि जहां पर ये x जो 0 पर लोकल मैक्सिमा दिया बाबू, तो x जो 0 पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। समझ में आया? तो ये हम चेक किए किस पे? अभी हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बता रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालना है? तो कुछ नहीं करना बाबू, देखो क्या करना है आप लोग को, ये आपको लोकल मैक्सिमा निकालना है, मेन फंक्शन में दिया बाबू, अगर मैं आपको 0 पुट कर देना है, 0 पुट कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 105। अब ये 105 जो बाबू ये क्या आएगा? तो ये 105 जो आएगा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। 105 क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? उसी तरह आपको पूछ रहा है, सभी का पूछा है। अब ये एट एक्स इक्वल टू 1 0 पे चेक किया बच्चों लोग, हम एक्स एट एक्स इक्वल टू किस पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू -3 पर भी चेक करना है, और -3 पर चेक करते बाबू लोग, तो -3 पर फटाफट चेक कीजिए। -3 पर चेक करेंगे तो ये क्या होगा? 3 3 के 9 और 9 9 81, मतलब यहाँ एफ डबल डैश माइनस का 3 जो है वो क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस का 81। अच्छा माइनस का 3 यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 8 24 के 4 भागेत में 2, तो ये हो गया 3 8 24 के 4 भागेत में 2, और 3 चौके 12, 12 और 2 14 144, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 45। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बाबू? ये हो गया आपका 144, और माइनस का 5 और 1 6 और 8 और 4 12, ये क्या बन गया? तो ये बन गया मेरा, ये बन गया क्या बन गया? तो ये बन गया मेरा क्या चीज?
14 में 6 गया तो 8, और यहाँ 3 में 2 गया तो 18, ये ग्रेटर देन क्या है 0। मतलब जो f x इज इक्वल टू जो -3 है बाबू, ये क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया। और लोकल मिनिमा किस पे दिया बाबू, x इज इक्वल टू -3 पे, एट x इज इक्वल टू -3 पर पुट कीजिएगा, वो क्या आएगा आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। अब ये 3 पर पुट किया, 3 पर चेक किया बाबू, 5 पर जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि घारा में आंकड़ा 5 पर चेक करना बाबू। ये क्वेश्चन को समझ रहे बच्चा लोग, एक क्वेश्चन को जो है सो 5 पर जो है सो आप लोग को चेक करना है। समझ में आया, ये क्वेश्चन आप लोग को पीडीएफ कर दिए हैं बाबू, इसको जो है सो 5 पर आप लोग को चेक करना है। ये समझ में आया, यहां तक हम एट x इक्वल टू 0 पर चेक कर दिया, -3 पर चेक किया, आप लोग को 5 पर चेक करना है। अब 5 पर मान लो वो लोकल मैक्सिमा आएगा तो 5 पुट करके देखिएगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन में। अब 5 पर पुट करके देखेंगे बाबू तो यहाँ दो का जगह मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों में कंपेयर करना कि कौन सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा बाबू उसी को क्या बोल देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया और मिनिमम वैल्यू ये हो गया। समझ में आया बच्चा लोग, चलिए ये चीज समझ में आ गई बाबू। तो आज हम आप लोग एक होमवर्क भी देते हैं, वो कर क्या आएगा, वो होमवर्क को क्या है बच्चा लोग, तो एक ग्राफ देते हैं, उसमें आप लोग को बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या होगा। देखिए बाबू ये ग्राफ है एक, यहाँ पे आपका B है और एक मिनट उसको जो है सो यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ जो है बाबू लोग आपका A है, यहाँ B है। अब यहाँ A है B है, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप लोग को बताना है इसमें कि x1, x2, x3 जो है सो क्या है और ये भी क्या है। मतलब आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके आना है इस ग्राफ के जरिए, है ना बाबू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ये चीज फाइंड आउट कीजिएगा, जो एट x इक्वल टू -5 पर है वो चेक कीजिएगा और ये इंट्रोडक्शन क्लास देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।